अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिक मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम। सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर के जख्म खा के जिसने फूल बरसाए, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को क़बाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। दुरूद पाक। मोहम्मद मुस्तफ़ा अफजल है यूं सारे रसूलों में, जैसे होता है गुलाब अफजल ज़माने भर के फूलों में। कितना बुलंद मकाम है पाया सिद्दीक ने, बिस्तर नबी के साथ लगाया सिद्दीक ने। मुझ में और तेरे दुश्मन में ये फ़र्क है ए उमर, मैं तेरे नाम पे मरता हूँ वो तेरे नाम से मरता है। अपनी इज्जत व अफजाई पर तारे भी गए झूम, अपनी इज्जत व अफजाई पर तारे भी गए झूम। आका ने जब फरमाया असहाबी कन नुजूम। वाजिबुल एहतराम मौजूद उलमा किराम गिरामी कदर सामीन अजीज साथियों मोहतरम दोस्तों और मौजूद बुजुर्गों, बयानात आप उलमा किराम के समात फरमा चुके हैं। रात का काफ़ी हिस्सा भी बीत चुका है। सुबह हो सकता है आपने मछलियाँ पकड़ने के लिए भी जाना हो, और आपके बंगला ज़बान में इस टाइम कहते हैं घुमाई तो सो, वो कहते हैं नहीं घुमाई तो सो नहीं, अभी दिमाग घूमो सो। तो इसलिए इस घुमाई तो सो वाले माहौल में गुफ्तगू करना, ये मैं समझता हूँ ज़्यादा देर मुनासिब नहीं है। और मुख्तसरन चंद एक मारूज़ात आपके गोश गुजार करूँगा, लेकिन ये चंद मिनट अगर गुफ्तगू करूँ इसमें आपने घुमाई तो सो नहीं होना है, बल्कि होश के साथ बैठना है। तो आपको कोई बात समझ में आएगी तो क्या बोलना है? बोलो।
क्योंकि हमारा मिजाज ये है कि हमारे सामने कोई चुप करके बैठा होना तो हमसे बात होती नहीं है, क्योंकि हमारा ताल्लुक उन लोगों के साथ है कि जो चुप नहीं रहा कर, वो तख्तेदार पे भी बोले। कि खालिक दीना हाल का हाल गवाह है। यहीं पर हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का मुकदमा चला तो वो जज के सामने यहाँ भी खामोश नहीं हुए। और अगर किसी ने उन्हें खामोश करके कब्र में उतारा है तो मेरा ताल्लुक उन लोगों के साथ है कि उनके कब्रों की मट्टी भी फिर खुशबू बन के बोली है। और ये खामोश रहना ही हमें नुकसान इस तौर पर दे गया है कि दुश्मन को जरी कर गया। अगर हम हक नवाज की तरह उसी के लहजे में बोलने वाले होते तो शायद इस्लामाबाद में और शारा कैदीन पर जो गुस्ताखियां हुई हैं वो नहीं होती। ऐसी बात है या नहीं है? और फिर अगर कोई ये कहे कि जनाब हालात ठीक नहीं है, हमें बहुत से लोगों ने कहा अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हालात ठीक हैं, पहले बहुत जो हालात आए रोज पता ही नहीं चलता था कब गिरफ्तारियां, कब शहादतें, कब क्या। कहते हैं मौलवी साहब अभी हालात ठीक नहीं है, अभी भी बोलना है, अभी तो बोलने का वक्त नहीं है। मैंने कहा जब उंगली माँ पे उठ रही हो और बेटा कहे कि बोलने का वक्त नहीं है तो इस बेटे को अपने नस्ब में जरा सोचना चाहिए। कहता है वो कैसे? मैंने कहा जो हलाली होता है वो माँ के हक में बोलता है चाहे वक्त हो या ना हो। कहता है वो कैसे? मैंने कहा देखो एक दिन का बच्चा हजरत मरियम लेकर आई, वक्त तो इसका भी नहीं था बोलने का, लेकिन जब उंगली माँ पे उठी तो एक दिन का बच्चा भी बोला है। वक्त नहीं था, हालात नहीं थे, इस टाइम नहीं बोला जाता, लेकिन जब उंगली मां पर उठी तो ये एक दिन का बच्चा भी कहता है वक्त तो नहीं है बोलने का, इस वक्त कोई बोलता तो नहीं है, लेकिन उंगली अब मेरी मां पर उठी है तो काला इन्नी अब्दुल्लाहि आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या। तो उंगली अम्मी आयशा पर उठ रही है और लोग कहें कि जनाब थोड़ा खामोश हो जाओ, हालात ठीक नहीं है। हमें कहने लगे मौत को देखकर मौत के रास्ते पे चलना ये कौन सी अकलमंदी है? चार चार जनाजे आप लोगों ने उठाए, इधर सुबह को एक जनाजा होता, शाम को दूसरा जनाजा, ये मौत को देखकर भी मौत के रास्ते पे चलना, मौलवी साहब ये कौन सी अकलमंदी है? मैंने कहा ये एयर ब्लू को हादसा हुआ, PIA को हादसा हुआ, उससे पहले बूंजा एयरलाइन को हादसा हुआ, तो ये देखो कि इस हादसे में जहाज में कितने लोग मर गए, सारे मुसाफिर मर गए। कहते हैं हाँ लेकिन इस बात का उस बात से क्या ताल्लुक है? मैंने कहा मौलवी साहब आपने कहा कि मौत को देख के मौत के रास्ते पे चलना कौन सी अक्लमंदी है? तो मैंने देखा कि इन जहाजों के हादसे हुए, फिर भी बड़े बड़े शयूख को देखा, दानिश्वरों को देखा, डॉक्टरों को देखा, स्कॉलरों को देखा, ये पैदल सफर क्यों नहीं करते, बाय रोड सफर क्यों नहीं करते? ये मौत को देखकर भी मौत के रास्ते को अपना रहे हैं। जब तू मौत को देखकर मौत का रास्ता नहीं छोड़ता तो मैं मौत को देखकर सिद्दीक की पहरेदारी कैसे छोड़ सकता हूं? मैं मौत के रास्ते को देखकर अम्मी आयशा की चौकीदारी कैसे छोड़ सकता हूं? जबकि इस रास्ते पे जाने वाला तो फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। मैंने कहा ये भी तो मौत को देख के मौत के रास्ते पे चलना है। बाय रोड सफर करो, बाला गुजर चलती है उसमें चले जाओ, ट्रेन में चले जाओ, फिर भी हजरत यूं जा रहे हैं। कहते हैं यार पकड़े जाएंगे। देखो मैं जरा खरी खरी बातें करता हूं, नाराज नहीं होना। अच्छा जेल चले जाएंगे,
इसलिए हमारी मस्जिद में जो है ना आप नहीं आइएगा, साहबा की बात नहीं, हम नजरों में आएंगे, हम जेल में न चले जाएं। तो अल्लाह तो फिर अल्लाह है। कहा तुम अगर दीन के लिए नहीं जाना चाहते तो मैं तुम्हें मुजारबत के चक्करों में अंदर ले जाऊंगा। क्यों भाई, कैसे कैसे चक्करों में गए, वैसे ऐसे गए बेचारे, क्योंकि उन्होंने कहा हम डबल शाह एक दोगे तो 10 मिलेंगे, क्योंकि हम तो अल्लाह के नुमाइंदे ना मौलवी साहबान, इसलिए। तो वो फिर गए तो आए तो बेचारे यूं थे, जो सहाबा के लिए गया आया तो यूं था, उसका सीना फखर से चौड़ा था, इसलिए कि जिन सहाबा ने नबी को पत्थर लगने नहीं दिया, उनका इतना तो हक बनता है कि हम उन्हें गाली लगने न दें। जिन सहाबा ने नबी तक तीर आने नहीं दिया, सारे तीर अपने जिस्म पर खाए, पैगंबर की तरफ तीर बरसाए गए, सारे तीर पैगंबर के सहाबी ने अपनी पीठ पे खाए, एक तीर भी नबी को लगने नहीं दिया। मैंने तसव्वुरात में जाकर उस सहाबी से सवाल किया, चाहने वाले तो चाहने वालों के लिए तीर सीने पे खाते हैं, आप पैगंबर के सामने आकर तीर पीठ पे क्यों खाते हैं, सीने पे क्यों नहीं खाए? तो सहाबी का जवाब आगे से ये होता है, अगर तीर सीने पे खाता, पीठ नबी की तरफ हो जाती, हम तो दुनिया से जाते हुए भी पैगंबर के अदब का इतना ख्याल रखते हैं। कितनी मोहब्बत थी सहाबा को नबी से, कितनी मोहब्बत। हाय हाय, तुम्हें हीर रांझे के किस्से आते हैं, तुम्हें सस्सी पुन्नू के किस्से याद हैं, तुम्हें लैला मजनू के किस्से याद हैं, हाय तुम्हें गार में बैठे हुए सिद्दीक के किस्से क्यों नहीं याद हैं कि जब अपने पैगंबर के साथ तन्हाई में है, और मैं और तू चांद यूं करके देखते हैं, लेकिन गार वाला सिद्दीक चांद यूं करके देखता था, अपनी गोद की तरफ झक के देखता था। तुझे वो किस्सा याद नहीं कि पैगंबर के सहाबी को तीर लगा, तमन्ना थी कि जान नबी के कदमों में दूं, लेकिन जा नहीं पा रहे थे, जख्म से चूरा चूर थे, दुआ करते रब्बा न बीवी बच्चों का दीदार चाहिए, न जिंदगी की तमन्ना है, बस इतनी हिम्मत दे कि जान निकले तो मेरा सर नबी के कदमों में हो। अपने को घसीटते घसीटते पैगंबर के कदमों तक पहुंचे, और पैगंबर की तलियों पे अपना चेहरा मलते मलते ज़बाने हाल से ये कहते हुए जान दे दी, आका तेरी मेराज तू लोहो कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज में मोहम्मद के कदम तक पहुंचा। निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। क्या खुश नसीब थे, खुदा की कसम में कहा करता हूं, आज कोई ख्वाब में नबी को देखे तो खुशी से फूले ना समाए कि जी हजरत ने नबी को ख्वाब में देखा है। खुश नसीबी है या नहीं भाई? पता मौलवी साहब के पास आते, मौलवी साहब कोई वजीफा है ख्वाब में नबी को देखने का? मैंने कहा ये शबे जुमा चल रहा है ना, सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी 1000 बार पढ़ ले, इंशाअल्लाह अगले जुमे से पहले ज़ियारत होगी। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी। अब जनाब दीदार हो गया हजरत को, भाई पता चला फलां को दीदार हुआ, जाएगा हाथ चूमेगा, पेशानी चूमेगा। भाई क्यों चूम रहा है यार, कोरंगी में मौलवी साहब रहता है, तू इतना उसकी इज्जत कर रहे? कहते आपको पता नहीं मौलवी साहब, इन मौलवी साहब ने अल्लाह के नबी की ख्वाब में जियारत की है। मैंने कहा यार वाकई तो बड़े खुश नसीब हैं कि पैगंबर की जियारत इन्होंने ख्वाब में की, लेकिन फिर वो कितने खुश नसीब होंगे जो ख्वाब में नहीं हालत बेदारी में देखते थे और नबी को देखते थे, नबी का दीदार किया है, नबी को बार बार देखा है, नबी को फिर कई बार देखा है, बार बार भी देखा, कई बार भी देखा, फिर बार बार देखा, फिर कई बार देखा। और ये सारे ही खुश नसीब थे जिन्होंने नबी को बार बार देखा, कई बार देखा। लेकिन इनमें फिर वो कितना खुश नसीब था जिसने नबी को बार बार भी देखा, कई बार भी देखा और अकेले गार में देखा। आज उम्रा करके आओ, मिलने जाते हो, चले जी हजरत से खजूरें खा लेते हैं यार, जमजम भी, बात तस्करे चलते हैं, फिर सुनते हैं मौलवी साहब कहते हैं यार मैं उम्रे के बाद फिर हमारा
7 दिन का टूर था, हम वहां भी ज़ियारतों पे गए। मदीना मुनव्वर आपको झटका लगता, अच्छा आप मदीना पाक गए? हाँ जी। बड़े अरमान से पूछता, मौलवी साहब वो नबी के रोजे की जालियां देखी थी? हाँ जी देखी, क्यों नहीं? अच्छा मौलवी साहब वो नबी का गुंबद खजरा देखा? हाँ जी। अच्छा नबी का रोजा भी देखा? हाँ बेटा क्यों नहीं देखा? अच्छा वो शेख हुज़ैफी साहब सुने मस्जिद नबवी के बड़े इमाम है, उनके पीछे नमाज कोई पढ़ी? कहते हैं हाँ बेटा मगरिब की नमाज तो अमूमन वही पढ़ाते थे, मैंने उनके पीछे कई नमाजें पढ़ी हैं। यार कितना खुश नसीब मौलवी साहब है यार। साथ वाले से कहते हैं हाथ चूमो पेशानी चूम। क्यों भाई? कहते हैं ये खुश नसीब है, इसने नबी का रोजा देखा, रोजे की जाली देखी, गुंबद खजरा देखा, मस्जिद नबवी में शेख हुज़ैफी के पीछे नमाज पढ़ी। मैं सोचता हूँ ये वाकई खुश नसीब है, ये 14वीं सदी के कोरंगी का मुसलमान कि इसने नबी का रोजा देखा, रोजे की जाली देखी, गुंबद खजरा देखा। तो फिर वो कितने खुश नसीब थे वो जिन्होंने रोजा नहीं रोजे वाले को देखा, जिन्होंने गुंबद नहीं मकीने गुंबद खजरा को देखा। वो इसने तो नमाज पढ़ी मस्जिद नबवी में शेख हुज़ैफी के पीछे। सहाबा उसको कहते हैं जिन्होंने मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी मोहम्मद अरबी के पीछे। खुश नसीब थे या नहीं? बोलो। किसने देखा हालत बीदारी में नबी को? ईमान की हालत में देखने वाले कौन? जोर से। अल्लाह ने चुना है, चुन के नबी को दिया है, मुंतखब किया है, मुंतखब करके नबी को दिया है। आज हम भी कभी कभी सोचते हैं यार काश हम भी नबी के जमाने में होते, कितना मजा आता। मैंने कहा मौलवी साहब जिथे आए उथे ही रहे, बस बातें हैं हजरत आपकी करोड़ों की, लेकिन दुकान आपकी पकौड़ों की है। इसलिए क्यों? मैं कहा जो ईमान हमें फजर में नहीं उठाता वो ईमान हमें बदर में ले जाता। जो ईमान हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह पर दुकान का शटर बंद नहीं करवाता वो ईमान हमें तबूक में पकी हुई खजूरें छुड़वा के ले जाता। खजूरें लटक रही हैं भाई, 2-3 दिन में बस उतारनी है। मदीने का बज़ाहिर मईशत का दारो मदार खजूरों पर है, अभी 2-3 दिन बाद खजूरें उतरने के दिन है। इस मौके पे नबी ने फरमाया चलना है। सुभान अल्लाह की आवाज नहीं आ रही? तुम्हें समझ नहीं आई इस बात की अहमियत। ये जो दर्जी होते हैं ना, ये जूते वाले होते हैं, ये दर्जी होता है। ये रमजान के आखिरी अशरे में जरा गश्त करके जाओ, इसके पास दर्जी से कहो चलो जी रोजे की जमात चल रही है आप भी चलें। वो दर्जी कहेगा अमीर साहब इसी से गर्दन काट दूंगा कैंची से। अबे ईद आ रही आगे 4-5-10 दिन बाद, ये सीजन मेरा चल रहा है और आप कहते हो कि रोजे में जाना है। भाई ईद के बाद आना अमीर साहब, 4 महीने लगा दूंगा, अभी नींदमा खराब करो। जूते वाले से कौन है चलना? वो कहेगा ये जूता मारूंगा, अभी जाओ बाबा मेरा सीजन चल रहा है, ईद आ रही है, 4-5-10 दिन रह गए ईद में। मैंने कहा फिर कहते काश हम सहाबा के दौर में होते हो। नबी के यारों तुम्हारी जूतियों पे कुर्बान जाऊं। तुमने पकी हुई खजूरें छोड़ी है, मोहम्मद को नहीं छोड़ा है। तुमने अपनी मईशत को छोड़ा है, काली कमली वाले को नहीं छोड़ा है। तुमने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा है, लेकिन खुदा की कसम मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ा है। तुमने अपना सारा कारोबार छोड़ा है, लेकिन तबूक में नबी का साथ नहीं छोड़ा है। सख्त गर्मी के दिन है, 40,000 का लश्कर है, 30,000 पैदल हैं, सिर्फ 10,000 को सवारी मुयस्सर है। अपने पांव पे कपड़े चीथड़े बांध बांध कर, खुदा की कसम इस गर्मी में कि तबूक की गर्मी में आज भी गाड़ी के ऐसी फेल हो जाते हैं बाज दफा। इतनी शदीद गर्मी में अपना सब कुछ छोड़ो, जिन्होंने मोहम्मद को नहीं छोड़ा इन्हीं को सहाबा कहते हैं, इन्हीं को नबी का यार कहते हैं, इन्हीं को नबी का वफादार कहते हैं, इन्हीं को नबी का पहरेदार कहते हैं, जिनकी शान में अल्लाह ने 1200 कुरान की आयत नाजिल की। 1226 तो हमने जमा की हैं। कितनी? कुरान करीम की आयत। मैं एक बात उमूमन कहा करता हूं, आज किसी बड़े आलिम की किताब में तेरा जिक्र आ जाए, मुफ्ती तकी साहब दाऊद बरकातुहुल्लाह ने किताब लिखी है जहाने दीदा,
सफरनामा लिखा है, उसमें अगर तुम मुताला कर रहे हो, करते करते अगर उसमें कोई एक लाइन में यह आ जाए, हजरत कहे मैं कोरंगी से गुजर रहा था और एक शख्स ने मुझे पहचाना और मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई, अच्छा वो आप में से कोई हो, पढ़ते हुए झटका लगेगा या नहीं? अबे ये तो यार मैं था। हजरत ने जो साथ बीवी सो रही होगी उसको भी लात मार के उठाएगा, उठ तुझे मेरी कदर नहीं पता, देख मेरा तस्करा हजरत की किताब में भी है, तू मुझे कुछ नहीं समझती ना, ये देख। सुबह नमाज के लिए आएगा मस्जिद में, इमाम के पास भी किताब लेकर बगल में, इमाम साहब ये देखें ये जो हजरत ने लिखा है ना, ये यकीन करें मैं था। अपने दफ्तर जाएगा कारोबार के लिए, अपने रिश्तेदारों से मिलने, किताब हर वक्त तेरे पास रहेगी, क्योंकि कहीं भी होगा तूने अपनी एफिशिएंसी दिखानी है कि हजरत देखें ये मैं था। पता है ये जो हजरत ने अपनी किताब में लिखा है ये मैं था। मैंने कहा जब वसयुजन्नबु अल-अत्का अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, जब इस आयत को सिद्दीक़ अकबर पढ़ते होंगे तो कितनी खुशनसीबी से कहते होंगे, पता है अल्लाह ने जो अपनी किताब में जिक्र किया है ये मैं था। जब सहाबा अल्लाह की किताब में अपना जिक्र पढ़ते होंगे तो कितने फख्र से कहते होंगे, पता है अल्लाह ने जो ये जिक्र किया है ये हम थे, ये हमारा तस्करा है। अल्लाह ने इनमें से फिर 4 को बहुत बड़ा दर्जा दिया, अबू बकर, उमर, उस्मान वाली रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। लेकिन इनमें पहला नंबर फिर किसका बोलो? दमादम मस्त कलंदर, किसका पहला नंबर? जोर से। मैं अमूमन कहा करता हूँ, एक कहने लगा तुम हजरत अली का चौथा नंबर मानते हो? मैंने कहा जी। तो कहते यही बात अगर अबू बकर सिद्दीक के लिए हम आप कहे तो फिर? मैंने कहा क्या मतलब? क्या अगर कहो कि अबू बकर का चौथा नंबर तो फिर? मैंने कहा फिर कुछ नहीं, ठीक है फिर भी सही है। कहते क्या मतलब? मैं कहा मैं तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह का नंबर ही चौथा मानता हूँ। जैसे आप हैरान हो गए ना, ऐसे वो भी हैरान हो गया। ये सारे मौलवी साहिबान का अकीदा यही है। कहते क्या मतलब? मैंने कहा भाई अबू बकर सिद्दीक का नंबर है ही चौथा, बस ये सुनना चाहता था। खुश होके जाने लगा। मैं कहा लेकिन बात सुन, अबू बकर सिद्दीक का नंबर चौथा है, लेकिन इस तरह कि पहला नंबर खुदा का, दूसरा मुस्तफ़ा का, तीसरा बाकी अंबिया का, चौथा अबू बकर सिद्दीक का। शक्ल ऐसी बन गई कि मकरूह तहरीमी की तारीफ समझ आ जाए कि तहरीमी और तंजीमी फर्क उस्ताद बताते हैं, पता नहीं चलता ना, लेकिन उस टाइम समझ में आ जाएगी आपको। मकरूह तहरीमी किसको कहते हैं? एक तो मकरूह तहरीमी उसकी शक्ल भी देख के याद आती थी जो कहता था नहीं बताऊंगा, आज कब्र में सब कुछ बताना है। अभी फजल सुभान साहब के प्रोग्राम से उठ के चला गया ना, बाद में दूसरे दिन उसने कहा कि तबर्रा हमारा अकीदा है, हमारा मजहब है, और तबर्रे का स्टाइल मैंने दिया है कि जहां इनका नाम अबू बकर उमर का है उठ के चले जाओ, तो ये भी तबर्रा है। मैंने कहा अभी कराची में साहबा की रैलियां हो रही थी, हजरत को ऐसा तबर्रा याद आया, दुनिया से ही उठ के चले गए, दुनिया से ही गए। अल्लाह मजीद फजीद, अल्लाह ताला मजीद ऐसे तबर्रों में इनके इजाफे फरमाए। नहीं समझ आई? तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अबू बकर सिद्दीक का नंबर सहाबा में पहला। क्या नंबर? हाँ, और ये नंबर दिया ही नबी ने है, खुदा ने, मुस्तफ़ा ने। मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, नबी ने अपनी जिंदगी पे मुसल्ले पे जिसको खड़ा किया है वो कौन? बोलो, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे दोस्तों, आज जो सहाबा के तस्करे हो रहे हैं, ये इस दौर का इसमें आज़म है, ये वजीफा ये बता रहा हूं तुम्हें। सहाबा जिक्र इतना आसान नहीं। और फिर लोग कहते हैं इस पे मिलता क्या है? इस पे बहुत कुछ मिलता है।
कहते हैं साहबा के लिए जान देने पे मिलता क्या है? मैंने कहा नमाज क्यों पढ़ते हो? कहते अल्लाह राजी हो। मैंने कहा रोजा क्यों रखते हो? कहते अल्लाह राजी हो। मैंने कहा हाजी साहब हज करने क्यों गए थे? कहा अल्लाह राजी हो। मैंने कहा सखी साहब माल सदका क्यों करते हो? कहते अल्लाह राजी हो। मैंने कहा अल्लाह राजी करने के लिए? कहता है हाँ। मैंने कहा एक उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की शहादत की खबर नबी को मिली, पैगंबर खुद भी 1400 सहाबा को भी बबूल के दरख्त के नीचे लाते हैं और कहते हैं आओ उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक उस्मान का बदला ना ले। एक सहाबी के लिए सिर्फ। आज कहते हैं जी इतने बड़े बड़े उलमा को शहीद करवा दिया। मैंने कहा एक सहाबी के लिए नबी अपनी जान देने के लिए भी तैयार है, 1400 सहाबा की जान देने के लिए भी तैयार है। और जब एक सहाबी के लिए जान देने का इरादा हो रहा है उस वक्त ये कुरान की आयत आई है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। ये जितने एक उस्मान के लिए जान देने का इरादा कर रहे हैं अल्लाह सबसे राजी हो गया है। मैंने कहा जो एक उस्मान के लिए जान देने का इरादा करे अल्लाह उससे राजी होता है। जो तमाम सहाबा के लिए जान देने का इरादा कर ले अल्लाह उससे राजी नहीं होगा। राजी हुआ है जभी तो कब्रों से खुशबुएं आई हैं। अब्दुल गफूर नदीम शहीद, अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद, मौलाना शम्सुर रहमान माविया शहीद, इनकी कब्रों से खुशबू आई हैं। मेरे दोस्तों सहाबा सहाबा हैं खुदा की कसम इतने अजीम कि जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारी जिंदगियां सजदे में गुजर जाएं सहाबी के मकाम का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने चेहरे मुस्तफ़ा की ज़ियारत की है, वज़्ज़ुहा वाले चेहरे की ज़ियारत की है, वल्लैल वाले चेहरे की जुल्फ़ों की ज़ियारत की है, मा ज़ाग़ल बसर वाली आंखों की ज़ियारत की है, अलम नशरह वाले सीने की ज़ियारत की है। और मैं और तू कुरान में वज़्ज़ुहा पढ़ते हैं, सहाबा चेहरे मुस्तफ़ा को देख के वज़्ज़ुहा पढ़ते थे। हमने कुरान ताक़चों से उतरते देखा, सहाबा ने कुरान आसमानों से उतरते देखा है। ये तो वो खुशनसीब तबका है कि अल्लाह ने चुना और चुन के नबी को दिया, चुना और चुन के नबी को दिया। और फिर मैं ये अर्ज कर रहा था इनमें अल्लाह ने इनको क्या खुसूसियत दी है जो आज भी पहलुए मुस्तफ़ा में नबी के साथ सो रहे हैं। किसी ने ज़ौक़ से बैठो, किसी ने किसी बुजुर्ग से पूछा कि अबू बकर उमर की शान तो बताएं। किसी मजलिस में बैठे हुए थे, किसी ने कहा कि हजरत जरा अबू बकर उमर की शान तो बताएं। तो झूम के कहते हैं बता दूं या दिखा दूं? नहीं समझ आई। कहा बता दूं या दिखा दूं? अबू बकर बाकी सहाबा की शान पूछेगा तो बताऊंगा, अबू बकर उमर की शान पूछेगा तो रोजे में दिखाऊंगा। इसीलिए किसी ने कहा कि अबू बकर उमर का क्या मकाम है, गालिबन ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह से। तो उनसे किसी ने कहा अबू बकर उमर का क्या मकाम है आपके यहाँ? उन्होंने कहा वो दोनों हैं कहाँ? कहा नबी के पास। कहा उनका ये मकाम है, उनका ये मकाम है। उनसे तो खुदा की कसम दरिंदे भी हया करते थे, समंदर की मछलियां भी हया करती थी, बल्कि मैं कहा करता हूं उनसे तो दरिया भी हया करते थे। कैसे चलते चलते जा रहे हैं, आगे दरिया आ गया। अमीर साहब मख के उबूदे वुस्सकोमा कैस खबर निश्तजा। का ये किसका? रेगिस्तान किसका? अल्लाह का। समंदर किसका? अल्लाह का। तो कहा जो अल्लाह यहाँ चला सकता है घोड़े वहां नहीं चलाएगा? तो आज कहता है कि चाइना ने 100 किलोमीटर पुल बनाया है दरिया के ऊपर, समंदर पे कितनी तरक्की की है। मैंने कहा पुल ना हो तो फिर? कहा दमादम मस्त कल अंदर, गाड़ी पानी के अंदर। तो मैंने कहा ये कौन सी तरक्की है? तो कहते तरक्की किसको कहते हैं? मैंने कहा तरक्की तो नबी के सहाबा ने दिखाई है, बगैर पुल के घोड़े चला के दिखाएं।
तो आज कहता है मोबाइल देख ना, तार ना, इंतजार, इधर से बात करते हैं हम वहां तक, और बराह रास्त मैच हम यहाँ से देख रहे होते हैं। यार मैंने कहा ये कौन सी तरक्की है? कहते हैं क्यों? मैंने कहा लाइट ना हो तो अब तू कर सकता है? कहते हैं नहीं। मैंने कहा 9-10 मुहर्रम को तू बगैर तार इंतजार के मोबाइल पे बात कर सकता है? कहता है नहीं। मैंने कहा ये कौन सी तरक्की का? फिर मैंने कहा तरक्की इसको कहते हैं नबी का मिंबर हो, फारूक आजम बैठे हुए हो, और अल्लाह सारे पर्दे हटाकर मदीने से शाम में सारिया भी दिखाए, और यहाँ से उमर कहे या सारियतल जबल, अल्लाह मदीने से बगैर तार और इंतजार के शाम तक आवाज पहुंचा के भी दिखाए। ऐसे दरियाओं पे घोड़े भगाए। आप लोगों का खैर वो ज़ौक़ तो नहीं है, मैं जिस ज़ौक़ में कभी कभी बात किया करता हूँ, ऐसे ही मैंने खतीबाना अंदाज भी होता है ना, मैंने तसव्वुरात में दरिया से पूछा तुझ में तो बड़ी गहराई है, गहराई भी है, गहराई भी है, जो आता है डबो देता है। कहते हैं हाँ अनफी साहब कोशिश नहीं करना बगैर लाइफ जैकेट के, तैरना आता है तो आ, वरना गहराई है डबो देता हूँ। मैंने कहा जो भी है डबो देगा? कहते हैं हाँ। मैंने कहा बस कर, उनको क्यों नहीं डबोया था? सुभान अल्लाह की आवाज नहीं आ रही है, गमाए तो सो। मैंने कहा उनको क्यों नहीं डबोया था? बड़ी गहराई है तुझ में। दरिया कहने लगा अनफी साहब मेरी गहराई को देख रहे हो, और असहाबी कन नुजूम, उन सितारों की बुलंदी नजर नहीं आ रही जिनको नबी ने सितारा कह दिया हो? भला इतनी बड़ी बुलंदी को मेरी जैसी गहराई कहां से डबोएगी? वो तो तेरे जैसा कोई आएगा तो नहीं छोड़ूंगा। जिनको नबी ने कहा असहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं। इसीलिए शायर ने कहा तारे भी अपनी किस्मत पे, तारों ने भी अपनी किस्मत पे नाज उस वक्त किया है वो अपनी किस्मत में गए झूम, जब नबी ने उनसे कहा असहाबी कन नुजूम, के तारे भी खुश नसीबी समझते होंगे कि आका ने अपने यारों की मिसाल हमसे दी है। हाँ हाँ, जैसे अल्लाह ने आसमान को सितारों से मुज़य्यन किया है, जमीन को अल्लाह ने मोहम्मद के यारों से मुज़य्यन किया है। दरिया कहता है इतनी बुलंदी को मैं कैसे डबो सकता हूँ? ये तो छोटे मोटा कोई आएगा डबोऊंगा। जिन सहाबा को नबी ने तारे कहा हो, मेरी जैसी गहराई उनको डबो नहीं सकती। मैंने कहा सहाबा के घोड़ों के पांव के खुर क्यों डबोए थे तूने आधा 1 इंच? क्योंकि मुनाजरे वाला जरासीम तो है ना। मैंने कहा वो आधा 1 इंच डबोए क्यों तूने सहाबा के घोड़ों के पांव के खुर? मुझे कहता है अनफी साहब डबोने के लिए थोड़ी, असल में चूमते हुए तरी लग जाती है। सहाबा के घोड़ों के कदम चूमने के लिए किया था कि अल्लाह ने उनके घोड़ों की कसमें कुरान में खाई है, वल आदियाती ज़बहा फल मूरियाती क़दहा फल मुगीराती सुबहा फअसरन बिही नक़ा फवसतन बिही जमा। ये सहाबा के घोड़ों की कसमें अल्लाह ने कुरान में खाई। दरिया कहता है उनके घोड़ों के पांव चूमने के लिए किया था। ये है नबी के सहाबा। ईरान के बादशाह ने ऐलान किया कि जुमे के खुतबे में कोई भी खुलफाए राशिदीन असहाबे सलासा के नाम नहीं लेगा। अगर कोई लेगा तो सजा मिलेगी। सजा ये थी कि वो बहुत बड़े पिंजरे में मुजरिम को बिठाता, 3-4 दिन के भूखे कुत्ते छोड़ता और वो कुत्ते उस मुजरिम को चीर फाड़ के खा जाते। वो चूंकि राफजी था ईरान का बादशाह उस जमाने में, अब भी है, उसने उस जमाने में कहा कि जो इनका नाम लेगा उसको मैं सजा दूंगा। सारे हिकमत की चादर ओढ़ के बैठ गए कि भाई सहाबा का नाम लेना, खुलफा का नाम लेना खुतबे में कोई वाजिब थोड़ी है। एक आयत एक हदीस पढ़ लो खुतबा तो हो जाता है ना। लेकिन उन्हें क्या पता था हमीयत भी कोई चीज होती है, गैरत भी कोई चीज होती है। बल्कि साफ लफ्जों में कहूं उन्हें क्या पता था हक नवाजियत भी कोई चीज होती है। हक नवाजियत भी कोई नाम होता है। जुमा आया, सारे ने हिकमत की चादर ओढ़ी और ऐसे ही कट मार के निकल गए। लेकिन साहिब फेरोजुल लुगात जुमे के खुतबा पढ़ते हैं और कहते हैं क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर
वअस्दक़ हयान उस्मान व अक़दाहुम अली। बादशाह की इंटेलिजेंस ने इत्तला दी, गिरफ्तार कर लिए गए। ऐलान हुआ फलां दिन फलां जगह फलां तारीख को इसे सजा होगी। अपने प्राय सब जमा करके वहां पर आ गए। अब बहुत बड़े पिंजरे में साहिब फेरोजुल लुगात को बिठाया गया और 3-4 भूखे कुत्ते लाकर पिंजरे के दरवाजे के पास लाकर दरवाजा पिंजरे का खोला। अपने पराए यूं गौर से देखने लगे अभी क्या होगा। अपनों की दिल की धड़कनें तेज हुई। जैसे ही उस पिंजरे के अंदर से कुत्तों को छोड़ा गया, साहिब फेरोजुल लुगात इत्मीनान से अपनी टांग पे टांग रख के कहते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फी अमरिल्लाहि उमर व अस्दक़ुम अयान उस्मान व अक़ज़ाहुम अली। चश्मे फलक ने वो मंजर देखा, कुत्ते उनके कदमों में बैठकर पांव की तलियां चाटने लग गए। इन दरिंदों ने भी सहाबा से हया की है, इसीलिए तो इनके एक ऐलान पर सारा जंगल खाली किया है, सारा जंगल। और जालिम तुझे सहाबा की कदर नहीं आई, उनको तो खुदा की कसम दरिंदों ने पहचाना। नहीं पहचानता, कदर नहीं करता तो सांप कदर नहीं करता, डंग मारता है। नहीं समझे? काला होता है ना सांप जो गारे शोर में था। हाँ काला था, बताया था, उलमा ने लिखा है। मैंने कहा इसको कदर नहीं है, ये सिद्दीक का शुरू से दुश्मन है। लेकिन इस अकल के अंधे को इतना नहीं पता, मैं जब भी सिद्दीक को डंग मारूंगा नबी तो साथ होगा ना। गार में अजियत पहुंचाया तो सिद्दीक साथ। आज अगर ये डंग मार रहा है तो मजार में भी नबी सिद्दीक साथ, कल हशर में भी नबी सिद्दीक बोलो साथ। ये वो मजबूत कड़ा है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। बिलउर्वतिल वुस्क़ा लन्फ़िसाम लहा। हाँ हाँ, ये मोहब्बतें ऐसी हैं, ये दोस्तियां ऐसी हैं कि कयामत की सुबह तक नबी सिद्दीक साथ। उलाइकल लदीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना। साथ हैं या नहीं है? आओ मेरे दोस्तों, इन सहाबाई कराम की मोहब्बत को अपने ईमान का हिस्सा बना लें, अपने ईमान का, और अपने बच्चों के नाम सहाबा के नाम पे रखो। क्या नाम? सहाबा के नाम पर, ताकि इनके नामों के असरात इंशाअल्लाह उल अजीज तुम्हारी औलादों में आएंगे। आज देख लो जिन बच्चों के नाम सहाबा के नाम पर है, आज भी सहाबा के नाम का रौब है या नहीं है? उमर लिख दो, शैतान नहीं जाएगा वहां से, गुजरेगा ही नहीं। ओ कन्नी मार के दूर से कट मार के जाएगा। वाह उमर, तेरे नाम का रौब और दबदबा आज भी है। आओ इस मुकद्दस जमात के लिए अपने आप को वक्फ करो, इनकी इज्जत और नामूस के लिए अपने आप को वक्फ करो। जिंदगी जितनी है उतनी है, वक्त मौत का मुकर्रर है। ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। आगे पीछे एक सेकंड नहीं होगा। लेकिन कितना मजा आए कि कल खुदा की कसम सिद्दीक मैदान हशर में मुस्कुरा कर मिल जाए, हौज़े कौसर पे सहाबा मुस्कुरा कर मिल जाए। अल्लाह ताला इन हजरात की रफाकतें हमें वहां भी नसीब फरमाए। मैं तमाम हजरात का तहे दिल से मशकूर हूँ, बल्कि शाकिर हूँ। मशकूर तो मैं ये हैं, चुनाचे इन्होंने ये प्रोग्राम अरेंजमेंट किया और हमारे मौली साहब जो इधर के मोहतमिम भी हैं, अल्लाह ताला इनकी मेहनत में, इल्म में, अमल में मज़ीद बरकत अता फरमाए। जिन साथियों ने प्रोग्राम कराने में जो तामुन किया, जिस किस्म की खिदमत सर अंजाम दी, अल्लाह सबको झोलियाँ भर भर के जज़ाए खैर नसीब फरमाए। आपका ज़ौक़ तो मैंने देखा कि माशाअल्लाह ताज़ा था। मेरा दिल चाहता था मैं और गुफ्तगू करूँ, लेकिन आप हजरात को मैं इसी पर जो है वो अपनी बात को इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह ताला समझ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलि बारिक वसल्लिम। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कहने सुनने को कबूल फरमा, गलती कोताही को माफ़ फरमा, कहने सुनने को कबूल फरमा। या अल्लाह, या
इस प्रोग्राम कराने में जिन साथियों ने जो तामुन किया, झोलियां भर भर के जज़ाए खैर नसीब फरमा। पूरे इलाके की हिदायत का जरिया बना, इस मदरसे को दीन का मरकज बना, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। दारुल उलूम देवबंद की तरह कबूलियत नसीब फरमा। यहाँ के शागिर्दों को दीन के लिए कबूल फरमा। असातिज़ा और मुआमिनीन में मज़ीद इखलास और लिल्लाहियत अता फरमा। या अल्लाह, इस प्रोग्राम के सदक़े जो मुसलमान बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अजला नाफ़िया नसीब फरमा। मेरी भतीजी अस्पताल में दाखिल है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए, अल्लाह उन्हें शिफा नसीब फरमा, बीमारी को सेहत में तब्दील फरमा। जो मुसलमान दुनिया से रुखसत हुए उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।